अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सेपरेट द फाइनाइट इन इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। दर्ज झेल में आपके पास फाइनाइट जो महदूद सेट्स हैं और इनफाइनाइट जो लामहदूद हैं उनकी आपने करनी है कि बताना है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है, उसकी निशानदेही करनी है। तो चलो इसको कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है a = 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30। देखिए फाइनाइट कौन से होते हैं? जो महदूद हो, जो चीज़ यानी ख़त्म हो रहा हो, जो लिमिटेड सा हो। तो ये आप देखें इसके ये आपके पास अरकान जो हैं एलिमेंट्स ये मालूम हैं, 10 है, 15, 20 और 25, 30 फाइनाइट है। इसको आप गिन सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इसके। तो ये फाइनाइट सेट आ गया हमारे पास। जो पहला है ये फाइनाइट। दूसरे को देखें, सेट ऑफ नंबर लेस देन 20। 20 से जो छोटे नंबर हैं 0, 1, 2, 3, इसको आप कर लें 19, यानी 19 तक, यानी लेस देन 20, 20 से जो कम है। तो ये भी आपके पास आ गया फाइनाइट सेट। यहाँ पर जो सी है, T = द सेट ऑफ ऑल पर्सनस इन पाकिस्तान। अब देखें एक सेट हम बनाते हैं, लिमिटेड सा होता है, वाज़ेह चीज़ें होती हैं। पूरे पाकिस्तान में अब कितने बंदे हैं जी, मर्द हैं, औरतें हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा इनफाइनाइट। उसको अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट। यानी द सेट ऑफ ऑल पर्सनस इन पाकिस्तान। W जो सेट है होल नंबर 0, 1, 2, 3, आगे गिनती ये आपके पास जो है वो शुरू है, यानी मिलियन, बिलियन, फिर आगे ट्रिलियन, फिर मिलियन, आगे जहाँ तक यानी अरबों खरबों तक ये गिनती जा रही है। और यही आपके पास होल नंबर्स है। तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट, लामहदूद जिसको आप कहते हैं इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स इन अ ज़ू। अब चिड़ियाघर में कितने जानवर होंगे, लिमिटेड, आप उसको कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। देखिए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें भी देखें, 6 1 are 6, 6 इसका टेबल आगे आपने पढ़ना है, 12 है, फिर 18 है, 24, यानी कहाँ तक ये गिनती जाएगी। तो ये लिमिटेड उस तरह नहीं है कि आप इसको ये गिनती कहाँ तक पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है 1, 2, 3, आगे ये 1, 2, 3 तो है, लेकिन प्लस डे इसको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में +101, यानी आगे ये इसी तरह ये जारी है। कंटिन्यूटी का ये आपके पास मैथमेटिक्स में सिंबल है कि आगे ये जारी है, लामहदूद है। जिस तरह इंसान के सर पर जो बाल हैं लामहदूद, आप इसको गिन नहीं सकते। आसमान में आपके पास जो तारे हैं, स्टार्स हैं, इसको आप गिन नहीं सकते। इस तरह इसको ये गिनती कहाँ तक, यानी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, फिर मिलियन, फिर कहाँ तक ये गिनती आगे आपके पास जाती है, यानी अरबों खरबों तक। तो ये भी इनफाइनाइट है, आखिरी सिरा इसका कोई नहीं। तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। क्वेश्चन 2 को कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा आपने इसको समझना है, इसमें बुक में भी गलतियाँ हैं, तो आपने गलतियां नहीं करनी और अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिफाई एम्प्टी इन नॉन एम्प्टी सेट, कि एम्प्टी जिस तरह हाल इसमें कोई एलिमेंट ना हो, नॉन एम्प्टी जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट्स हों जो एम्प्टी ना हो। आल्सो गिव द रीज़न, और उसकी वजह भी आपने देनी है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं साथ वाइट बोर्ड पर, इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इसका रीज़न भी देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन 2 में बुक में भी गलतियाँ मौजूद है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को इसको हम लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो पहला पार्ट है, द सेट ऑफ सर्कल विद 7 साइड्स। अब देखें आपके पास कोई स्क्वेयर्स हैं या इस तरह रेक्टेंगल हो, इसके अलावा ट्रिपीजियम हो जिसकी 4 साइडें हों, जैसी भी काइट हो, यानी कुछ भी हो जिसकी यानी 4 साइड हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हमारे पास ये साइडें होती हैं। जबकि सर्कल अगर यानी गोल आप ले लें तो उसकी कितनी साइडें होगी, तो उसकी यानी कोई उस तरह आपके पास साइड नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं एम्प्टी। द सेट ऑफ, अब उसका हम सेट लेंगे, द सेट ऑफ सर्कल विथ 7 साइड, जिसके 7 साइडें हों, तो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। इट इज़ एन एम्प्टी सेट। और इसकी वजह आप बयान करेंगे बिकॉज सर्कल हैव नो साइड। सर्कल हैव नो साइड, इस तरह कोई वजह भी आप इसकी लिख लेंगे। दूसरा हमारे पास द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 34 एंड 98। तो ये आपके पास एम्प्टी तो नहीं है बल्कि नॉन एम्प्टी। इट इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 34 से आगे आपके पास 35, इसमें आप गिनती करेंगे 98 तक बहुत सारे आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। यानी आप लिख लें कि इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट, देयर आर मेनी नंबर्स बिटवीन 34 एंड 98। आप इस तरह इसको कर सकते हैं। द सेट ऑफ बाइसाइकिल हैविंग 3 व्हील्स। अब साइकिल्स आपके पास कोई हो तो उसके 2 व्हील 3 व्हील हो सकते हैं या नहीं, जिस तरह बच्चों के साइकिल है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बाई साइकिल। बाई मीन्स लैटिन वर्ड है, इसको कहते हैं बाई मीन्स 2। तो यह आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। ऐसा कोई बाईसाइकिल मौजूद नहीं। इट इज एन एम्प्टी सेट। इसकी वजह बिकॉज यानी सच दैट, इसकी वजह क्या है? साइकिल्स के आपके पास क्या होते हैं? 2 व्हील्स होते हैं बाईसाइकिल्स के। तो इस तरह आगे आप लिख लें कि बाईसाइकिल के आपके पास सिर्फ 2 पहिए होते हैं, जबकि 3 पहियों वाला वो बाईसाइकिल नहीं होता। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर आपके पास 2, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं 7। इसमें बहुत सारे नंबर प्लस 101 ये, तो ये आपके पास नॉन एम्प्टी हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। सच दैट जो प्राइम नंबर्स होता है यानी बी आपके पास होता है, ये एम्प्टी तो नहीं है। 2, 3, 5, 7 और इसमें डैश, ये सेट कंटिन्यू। इसमें बहुत सारे नंबर्स आपके पास आ जाते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं। द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4। अब देखिए ऑड मल्टीपल इसके, देखिए 4 का एक मल्टीपल 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 4 3s are 12। ये आपके पास इसके पहले 3 मल्टीपल आ गए। तो यहाँ पे द सेट ऑफ ऑड, उसमें अगर ताक हो तो ताक नंबर तो कोई नहीं इसमें, तो इसको आप एम्प्टी सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट। बिकॉज 4 इज़ इवन नंबर। 4 जो है आपके पास इवन है और इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी इवन, वो भी जुफ्त होंगे। तो इस तरह आप इसमें लिख लें कि ये एक एम्प्टी सेट है और 4 आपके पास इवन नंबर है और इसके जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो भी सारे इवन होंगे, उसमें कोई ताक नंबर ऑड नहीं आ सकता। लास्ट इफ जो है द सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 2। द सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर जो आपके पास 2 पर डिवाइड होते हैं, जिस तरह देखें 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8। तो ये आपके पास इट इज़ नॉन एम्प्टी, ये इट इज़ नॉन एम्प्टी
सच दैट इसके जो आपके पास द सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सच दैट यानी कोई सेट आप ले लें, यानी ये जो सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8 प्लस 1, ये सारे नंबर्स आपके पास क्या हैं, ये आपके पास 2 पर डिवाइड होते हैं। तो जी पार्ट में भी आप देख सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी विच हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर। अब देखें प्राइम नंबर का जो सेट है पहले हम बयान कर चुके हैं कि आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, और उसके फैक्टर कितने हों, उसके आपके पास सिर्फ 1 और अपना आप 2 फैक्टर होते हैं। तो इसमें 5 फैक्टर आ ही नहीं सकते। यानी कोई भी प्राइम नंबर है आप लेते हैं जहाँ पर यानी 2 है तो ये अपने आप यानी 2 पर होगा या 1 पर होंगे, इन ये 2 फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह 3 के भी 2 ही होते हैं। तो 5 या 2 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, 3, 4, 5 हो ही नहीं सकते। तो ये आपके पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी विच हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ये आपके पास एम्प्टी सेट है बिकॉज यानी सच दैट, इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, उसके 5 फैक्टर नहीं होते बल्कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। इसकी रीज़न भी आगे आपने देनी है इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख चुके हैं आइडेंटिफाई द सिंगलेटन सेट। अब देखें सिंगलेटन सेट, ये पहले जो पार्ट है हमारे पास इसमें ए नंबर, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5। पहले आपने कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 6 को हम लेते हैं, देखिए 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी, 3 पर भी और 6 पर। 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब आप देखें द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5, अगर 5 से जो है ना हमने इसके निकालने हैं द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5, यानी 0 से देखें 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं इनमें कंपोजिट नंबर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते एक ही कंपोजिट नंबर है आपके पास, सिर्फ 4। तो बुक वाले लिख ये सिंगलेटन नहीं है, लेकिन ये सिंगलेटन आपके पास एक ही नंबर्स हैं इनमें से, यानी 5 से जो छोटा है एक ही नंबर आपके पास यानी वो 4 है। तो ये आपके पास सो इट इज़ सिंगलेटन। ये आपके पास सिंगलेटन की जो डेफिनेशन है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हों उसको कहते हैं सिंगलेटन सेट। तो इस वजह से ये आपके पास आ जाएगा सिंगलेटन सेट। कुछ यहाँ पर इन क्वेश्चंस में गलतियाँ भी हैं, जिस तरह यहाँ पर है इस आपके सामने हैं, आपने भी कमेंट करना है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 12। देखिए 8 प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 पर। तो 8 प्राइम नंबर्स, इसके दरमियान आप एक ही नंबर है 11, बाकी तो कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। तो एक ही ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलेटन सेट। तो ये भी आपके पास क्या है, सिंगलेटन सेट। इसको अच्छे तरीके से आपने साथ साथ समझना है। दूसरा है आगे द सेट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में तो कितने सूबे हैं, 4 सूबे हैं। तो 4 सूबे अगर एक सेट के अंदर हम लिखेंगे यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो ये फिर सिंगलेटन सेट नहीं रहेगा बल्कि कार्डिनलिटी उसकी 4 आ जाएगी, उसमें 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नॉन सिंगलेटन, उसको आप कह सकते हैं नॉन सिंगलेटन सेट। आगे हैं द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर एफ। देखिए अगर डेज के अगर आप नाम लिखेंगे तो एक ही सेट है आपके पास ऐसा, यानी फ्राइडे, जो एफ से आपके पास शुरू होता है। द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द, तो ये आपके पास सिंगलेटन आ गया।
अब आगे आप देखें, द सेट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स आप अगर इसका HCF निकालते हैं, देखिए वो नंबर जिसमें से कुछ कॉमन ना हो उसका HCF आपके पास 1 होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिस पर सारे नंबर तकसीम होते हैं। तो अगर हम इसमें देख लें इसका कॉमन फैक्टर इन सब का, तो वो 1 आता है। वैसे तो इसमें कोई नहीं, तो अगर ऐसा है, अगर ये सिर्फ 1 पर है तो ये भी फिर आपके पास सिंगलेटन सेट है। अगर 1 की अदर देन 1 अगर कर लें तो फिर ये, अगर ऐसा है द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो फिर उस सूरत में ये आपके पास सिंगलेटन आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सिंगलेटन सेट अदर देन 1। अगर उस तरह कर लें, अदर देन 1 कर लें, तो फिर ये आपके पास नॉन सिंगलेटन में आ जाएगा। नॉन सिंगलेटन सेट। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि एक ऐसा नंबर है, यानी इनका HCF अगर आप निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं, तो वो आपके पास 1 आएगा। और 1 एक नंबर है आपके पास, कॉमन फैक्टर है इनका सबका। तो वैसे अगर 1 के अलावा जो फैक्टर्स कॉमन जो फैक्टर्स निकालते हैं, यानी HCF होता है आपके पास, यानी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा, मतलब वो आ जाता है वहाँ पर, और भी होते हैं। तो इसके लिए आपने भी कमेंट करना है। नेक्स्ट, इफ द सेट ऑफ द नंबर्स यानी विच डिवाइड्स 8 and 15। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा क्वेश्चंस उस तरह क्लियर नहीं है। द सेट ऑफ द नंबर्स विच डिवाइड बोथ 8 and 15, यानी ऐसे नंबर, द सेट ऑफ द नंबर्स विच डिवाइड्स बोथ, जो 8 को और 15 को तकसीम करें। तो ये तो 2 पर नहीं होता, 3 पर भी, ये 2 पर होगा लेकिन ये नहीं होगा, ये 3 पर होगा ये नहीं होगा, आगे ये 5 पर होगा ये नहीं होगा। तो उस तरह तो ये आपके पास आ जाएगा नॉन सिंगलेटन। अगर 1 पर देख लें तो 1 पर आपके पास 8 भी होता है और ये 15 भी होता है, ये भी 1 पर और ये भी 1 पर। तो उस सूरत में आपके पास जो है एक नंबर है। तो अगर 1 की अदर देन 1 कर लें, अगर 1 की हम ओ न लगाएं तो फिर तो सिंगलेटन है। अदरवाइज ये अगर 1 भी इसमें मौजूद हो तो ये आपके पास आ जाएगा सिंगलेटन। अगर 1 मौजूद ना हो तो फिर ये आपके पास नॉन सिंगलेटन आ जाएगा। तो इसके लिए आप भी कमेंट करें कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। ये दोनों सूरतें मैंने इसकी आपको मतलब क्लियर की हैं। यहाँ पर जो जी है, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 10 and 20। अब द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9, अब देखिए 9 के मल्टीपल, 9 1s are 9 2s are 18, 9 3s are 27। लेकिन हमने कौन सा लेना है, जो 10 और 20 के दरमियान हो। तो वो आपके पास सिर्फ ये नंबर सिंगलेटन, ये अकेले नंबर 18 है जो इनके दरमियान में है, तो इसलिए इसको कहते हैं सिंगलेटन। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें सिर्फ एक डायग्राम थोड़ा सा ड्रा करना है, तो वो आपको बता देते हैं, बाकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रा अ वेन डायग्राम्स इन विच शोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक नंबर में ले लेता हूँ, यहाँ पर एक बी एक सेट लेता हूँ, यू भी ले लेता हूँ, 1 2 3 ये अप टू आपके पास 10 हो। बी में ले लूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ए एक सेट ले लूँ मैं 2 और 3। तो ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास फिर दूसरा सेट है। ये सेट चूंकि इस सेट के अंदर मौजूद है, बी के अंदर मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको अगर हम जाहिर करना चाहते हैं वेन डायग्राम चूंकि बताया गया है, तो वेन डायग्राम यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हो सारा। यहाँ हम अगर एक सेट ले लेते हैं, इसमें बड़ा सेट जो है आपके पास बी है, ए और बी के, और ए इसके अंदर है, यानी ये आपके पास सेट ए आ गया और ये दूसरा आपके पास सेट बी।
यानी ये जो ए सेट है ये बी के अंदर से ही लिया गया है एक सेट, तो इसी को कहते हैं सबसेट। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है इस वीडियो से तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपके जहन में कोई एम्बिग्यूटी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में, अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट की समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।